हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 अक्षर से बने ई मात्रा वाले शब्द को, यानी 3 अक्षर से मिलकर ई शब्द वाले मात्रा को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि इसमें हम अनेक तरह से शब्द लिए हैं। शब्द को हम लोग उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। जैसे पहले मिलेगा आपको क्या, लास्ट में ई की मात्रा, किसी में क्या हो फर्स्ट और लास्ट दोनों में मिलेगा, किसी में बीच वाले में, और किसी पे क्या होगा शुरू में ही आपको मिल जाएगा, किसी में क्या बीच में मिलेगा। ठीक है, ये सभी तरह के जो लफ्ज़ है, यानी शब्द को उर्दू में हम लोग लफ्ज़ बोलते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है आरती। तो आपको पता है, अगर ये वा लिखा हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं उर्दू में, और आ लिखा हुआ रहे तो उसके लिए अलिफ के ऊपर एक मद लगाते हैं, इसे हम लोग मद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें आ की मात्रा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अ के लिए क्या अलिफ लिख लेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, मद को लिखेंगे, फिर रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ को हम लोग उर्दू में रे बोलते हैं। फिर जोड़ में क्या करेंगे, तो को ते बोला जाता है, और ई की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, या। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अलिफ के ऊपर मद आ जाएगा। तो ये हो गया अलिफ के ऊपर मद, उसके बाद रे यहाँ पे आ जाएगा, और ते और या, यानी ते का आधा भाग, इतना सा भाग कट के इसमें शामिल हो जाएगा, या के साथ जुड़ जाएगा। तो ते और या जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, आरती। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे करके। ये आपका क्या हो गया, आरती हो गया। नेक्स्ट है मानती। तो आपको पता होगा कि मौ को हम लोग मीम बोलते हैं, और जब आकर लिखा हुआ रहता है तो उसके लिए हम लोग अलिफ को जोड़ देते हैं। और नौ को हम लोग नून बोलते हैं, और तो के लिए क्या लिखा जाता है, ते लिखा जाता है, और ई की मात्रा के लिए हम लोग या लगाते हैं। और जब इसे एक जगह लिखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, मीम के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो मीम का इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नून ता या सब क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या हो जाएगा, आके जुट जाएगा। जैसे ये हो गया, और इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे हम नून का घर बना दिए, इसमें ते को लिख दिए, और ये या क्या हो गया, इस तरह से आ जाएगा। तो मिलकर क्या हो गया, मानती। अगला है सब की। तो सबसे पहले आपको पता होगा, सौ को हम लोग सीन बोलते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। बौ को हम लोग बे बोलते हैं, और क को काफ बोलते हैं, और ई की मात्रा के लिए हम लोग छोटी ए लगाते हैं। और जब इसे एक जगह लिख लेंगे तो सीन और बे एक साथ आ जाएगा। जब सीन को लिखना होगा तो सीन का आधा भाग इस तरह से ई भाग काट के इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया सीन, और उसी में बे जोड़ देंगे, और काफ और या को एक साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा सबकी। अगला क्या लिखा हुआ है, गिनती। इसमें आपको यहाँ पे शुरू में भी क्या है, ई की मात्रा मिल जाएगा, और छोटी ई की मात्रा मिल जाएगा, और लास्ट में क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग करेंगे। सबसे पहले गौ के लिए हम लोग लिखते हैं गाफ, उसके बाद गौ है, उसके बाद क्या लिख लिए, नौ के लिए हम लोग नून लिखते हैं, तो को हम लोग ते से सूचित करते हैं, और ई की मात्रा के लिए या लगाते हैं। और जब इसे एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सभी एक साथ जुड़ जाएगा। ये हो गया गाफ, ये हो गया नून, और ये क्या हो गया, ये गाफ, एक नून को यहाँ दे देंगे हम, और ते और या एक साथ जुट के इस तरह से क्या हो जाएगा, गिनती। अगला है निशान। क्योंकि नौ में क्या है, छोटी ई की मात्राएं हैं, और 100 में आकर दिया हुआ है, तो 9 को हम लोग नून लिखते हैं। उसके बाद ये 100 के लिए हम लोग बड़ी सीन का यूज करते हैं, आकर दिया हो तो अलिफ लिखेंगे,
फिर 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, नून। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो नून के साथ सीन अलिफ क्या होगा, सीन जुड़ जाएगा, ये तीनों क्या होगा, एक साथ जुड़ जाएगा। जैसे हम नून का इतना सा भाग काट के इसमें जोड़ देंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, सीन के साथ अलिफ जोड़ देंगे और नून को अलग से फिर से लिख लेंगे, तो ये बन गया आपका निशान। अगला है निशान। तो आपको पता है मौ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, सौ को हम लोग सीन लिखते हैं, आकर रहता है तो अलिफ लिखा जाता है, और 9 को हम लोग नून लिखते हैं। और जब इसे एक जगह बराबर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिसाल, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीन की जगह पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। मीम और से को क्या करेंगे, मीम से अलिफ तीनों को एक जगह मिला के लास्ट में नून जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका निशान। क्या हो जाएगा, निशान। तो ये आपका क्या हो गया, मिसाल। यानी मौ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं और सौ के लिए हम लोग से लिखते हैं, यहाँ पे आकर लगा देंगे, और लाम से क्या हो गया, लॉ को हम लोग लाम लिखते हैं, तो मिलकर क्या हो गया, मिसाल। अगला है हिसाब। आपको पता होगा हा के लिए हम लोग हे लिखते हैं। अब बोलिएगा कि ई सर ई के लिए, छोटी ई के लिए, देखिए हम लोग छोटी ई को क्या करते हैं, उसमें जेर लिखा नहीं जाता है, उसके लिए हम लोग जेर का यूज करते हैं, सिर्फ इसके नीचे जेर लगा देंगे तो छोटी ई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बड़ी ई का बात आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, या लिखना पड़ता है, छोटी ए। इसलिए इसको हम लोग जेर से जेर लिखते हैं, ए के लिए बड़ी ई रहता है तो उसके लिए या लगाते हैं, छोटी ए। ठीक है, तो हाँ ये क्या हो गया, हे हो गया। उसके बाद सौ को हम लोग क्या लिखते हैं, सीन, इसमें आकर जुड़ा हुआ है तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा, और बॉक का हम लोग बे लिखते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे इकट्ठा करके तो क्या हो जाएगा, हे के साथ सीन और अलिफ, ये तीनों क्या हो गया एक साथ। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखे, ए हे लिखे, इसी में हम क्या किए, सीन लिख लिया, और इसी में जोड़ देंगे अलिफ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बे। तो मिल के क्या हो गया, हिसाब। अगला है शरीफ। तो आपको पता होगा जब इस तरह ए सीन रहता है तो उसके लिए हम लोग बड़ी सीन, इन 3 बिंदु वाला सीन का यूज करते हैं। उसके बाद रॉ को हम लोग रे बोलते हैं, प्लस ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए ये लगाते हैं, और फ के लिए फे लगाते हैं। तो जब इसे इकट्ठा करके एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सीन रे क्या होगा, सीन रे क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे सीन और रे को क्या किए, एक जगह लिख लेंगे, और या और फे को एक साथ लिख लेंगे, तो मिलके क्या हो जाएगा, शरीफ। अगला है वकील। वाव के लिए आप लोग क्या पता है, वाव लगाते हैं, और काफ के लिए क्या लगाते हैं, का को हम लोग काफ बोलते हैं, और ला या ई की मात्रा के लिए या लगाएंगे, और लास्ट में लॉ है तो लाम लगाएंगे। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो वाव को एक जगह लिख लेंगे, और काफ या लाम को एक जगह, ये बन गया आपका वकील। अगला है गरीब। आपको पता है जब ग के नीचे बिंदु रहता है तो हम लोग इसे गायन से सूचित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गायन जोड़ रे जोड़ या, फिर व को हम लोग क्या लिखते हैं, बे। और जब एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, गायन और रे एक साथ हो गया, और या और बे को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे तो मिलकर बन गया गरीब। अगला है फकीर। अगला क्या है, फकीर। तो फ को हम लोग क्या बोलते हैं, फे जोड़ काफ को हम लोग क्या बोलते हैं। इसके लिए देखिए एक बात याद रखिएगा, इसके नीचे क्या रहे, अगर बिंदु दिया हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ी काफ का यूज करेंगे, और ई की मात्रा है तो या लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, रॉ है तो रे लगाएंगे। और जब इसको एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से सब मिल के एक साथ हो जाएगा, फे काफ या और रे, तो मिल के बन गया आपका फकीर। अगला है यकीन। तो आपको पता ही होगा या के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक बिंदु रहेगा,
तो जब बिंदु वाला काफ रहा तो उसके लिए हम लोग बड़ी काफ का यूज करते हैं। फिर उसके लिए या लगाएंगे, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, नौ है तो नून लगाएंगे। ठीक है। तो जब इसे एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सभी को एक जगह जोड़ा जाएगा, या काफ या फिर नून। तो ये हो गया या, एक काफ या और फिर से नून, तो मिल के क्या हो गया, यकीन। अगला है दीवार। तो आपको पता है दाल को हम लोग क्या, दा को हम लोग दाल बोलते हैं। ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा है तो या लगाएंगे, फिर वाव लगाएंगे, आकर है तो अलिफ लगाएंगे, और लास्ट में रहा है तो रे लगाएंगे। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, दाल, या जुड़ जाएगा यहाँ, और वाव के साथ अलिफ जुड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, रॉ। तो मिल के क्या हो जाएगा, दीवार। आइए अब ये वाला लाइन क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इधर जो साइड में लिखा हुआ है, इसे भी देखते हैं कैसे इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है मीनार। आपको पता है कि इसमें पहले ही क्या है, ई की, बड़ी ई की मात्रा दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सबसे पहले मौ को हम लोग क्या बोलते हैं, मीम। तो यहाँ लिख लेंगे मीम। उसके बाद बड़ी ई की मात्राएँ हैं तो या लग जाएगा। और आपको पता है नौ को हम लोग क्या बोलते हैं, नून। फिर आकर की मात्राएँ दिया हुआ था अलिफ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रे। और जब इसे एक जगह बराबर करके लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, मीम, या और नून अलिफ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रे। तो मिलके क्या हो जाएगा, मीनार। अगला है दीवार। तो आपको पता है दौ को हम लोग दाल बोलते हैं, बड़ी की मात्राएँ रहे तो या लगाते हैं, और नौ को हम लोग नून बोलते हैं। फिर से आकर दिया हुआ है तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा, और लास्ट में रॉ है तो रॉ को हम लोग रे लिखते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे इकट्ठा करके तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दाल तो अलग ही रहेगा, या और नून अलिफ क्या हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, और लास्ट में रे हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन गया, दिनार। अगला है दिमाग। तो आप जानते ही है कि दौ के लिए हम लोग दाल लिखते हैं, तो दाल को इस तरह से लिख लेंगे। फिर मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, आकर की मात्राएँ रहे तो अलिफ जोड़ देते हैं, और गा के नीचे बिंदु रहे तो हम लोग इसको गाइन लिखते हैं। और जब इसे मिला के लिखेंगे तो दाल अलग से इस तरह से लिखा जाएगा, मीम के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो मीम अलिफ हो जाएगा, और गाइन को अलग से लिख दिया जाएगा। तो मिल के क्या हो जाएगा, दिमाग। अगला है बीमार। तो आपको पता है बा के लिए हम लोग बा को हम लोग बे लिखते हैं, छोटी की मात्रा है तो या लगाएंगे। मौ को हम लोग मीम बोलते हैं, इसमें अलिफ भी जुड़ा हुआ है तो इसमें आकर जुड़ा है तो इसमें अलिफ लगा देंगे। और रॉ को हम लोग रे बोलते हैं। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो बे या मीम अलिफ क्या हुआ, चारों एक जैसा हो जाएगा। जैसे बे हो गया, ए मीम अलिफ हो गया, या हो गया, ए मीम अलिफ, और लास्ट में रे। अगला ये बन गया आपका बीमार। नेक्स्ट है धरती। तो आपको पता है जैसे दौ को जैसे हम लोग लिखते थे डी, और जैसे ही ध आ जाता था तो हम लोग डी के साथ एच को जोड़ देते थे। उसी तरह उर्दू में भी द अगर रहे तो उसके लिए हम लोग दाल लिखेंगे, लेकिन जैसे ही ध आ जाए तो दाल के साथ क्या जोड़ देंगे जी, हा जोड़ देंगे। यहाँ पे वही चीज़ को क्या करना है, आपको समझना है। आइए इसे मिटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, दाल के साथ क्या है, तो यहाँ हा जुड़ जाएगा तभी हो जाएगा आपका धा। प्लस रॉ को हम लोग रे बोलते हैं, तो को ते बोलते हैं, और ई की मात्रा है बड़ी ई की तो यहाँ या लगाएंगे। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो दाल हे और रे एक साथ हो जाएगा, और ते और या के साथ क्या हो जाएगा, मिल के हो जाएगा धरती। आगे लिखा हुआ है करीम। तो आपको पता है क्वा को हम लोग काफ लिखते हैं, रॉ के लिए रे लिखा जाता है, और बड़ी ई की मात्रा अगर रहे तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, या लगाएंगे, और लास्ट में क्या है, मुआ है तो मीम लगाएंगे। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ रे एक साथ हो जाएगा, और या और मीम। जब इस या को
बीच में लिखते हैं तो ये अपना शक्ल चेंज करके 2 बिंदु के शक्ल में आ जाता है। ठीक है, जब भी ये वाला ये बीच में लिखते हैं तो ये बिंदु, ये जो है ना, या बिंदु के शक्ल में बदल के इस तरह से या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग या लिख लेंगे इस तरह से और मीम को लिख लेंगे, तो ये हो गया मिल के करीब। अगला है तारीफ। तारीफ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन तारीफ को हिंदी में क्या करते हैं, उर्दू में हम लोग ते लिखते हैं, जोड़ में आइन लिखते हैं, उसके बाद रे लिखते हैं, फिर से या, और लास्ट में फे लिखते हैं। जब इसे एक जगह मिला के लिखते हैं तो ते आइन और रे एक साथ हो जाता है, और या और फे। जब बोले थे आपको ये वाला या बिंदु के रूप में चेंज कर लेता है अपना शक्ल, तो या हो गया और लास्ट में फिर क्या हो गया, तारीफ। अगला है खरीद। आपको पता है खरीद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ख को खे लिखते हैं, प्लस र को हम लोग रे लिखते हैं। बड़ी की मात्रा दिया हुआ है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, और लास्ट में क्या है, दाल। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, खे और रे और इया के साथ क्या जुड़ के जाएगा, दाल जुड़ जाएगा, तो मिल के क्या बन जाएगा, खरीद। अगला है टीचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टीचर। तो आपको पता है टॉ को हम लोग क्या लिखते हैं, टे। बड़ी की मात्राएं हैं तो या लगा देंगे और चे लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है, र है तो रे लगाएंगे। और जब इसे एक जगह लिखेंगे तो टे या और चे, ये आपका क्या बन गया, टे, ये या बन गया, ये चे और रे, तो क्या हो गया मिलके, टीचर। अगला है मिनट। तो आपको पता होगा मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, नौ है तो यहाँ नून लिख दिए, और ट है तो टे। तो इसके लिए हम लोग जब मिला के लिखेंगे तो मीम और नू और टे, तो मिल के हो जाएगा मिनट। अगला है नादानी। तो नौ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नून, इसमें आकर जुड़ गया तो इसमें अलिफ आ जाएगा, इसमें द्वा है तो क्या होगा, इसमें दाल, फिर से आकर दिया हुआ है तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा, और नून, और लास्ट में या। जब बराबर करके लिखेंगे तो नून में अलिफ जुड़ जाएगा, दाल में अलिफ जुड़ जाएगा, और या इसमें नून या जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, नादानी। आगे है जवानी। तो जवा के लिए हम लोग जिम लिखते हैं, वाव है तो वाव के लिए हम लोग, वाव है तो हम लोग वाव लिखते हैं, आकर दिया हुआ तो अलिफ जोड़ देंगे, और नू को हम लोग नून बोलते हैं, और या के लिए ई की मात्राएं हैं तो इसमें हम लोग या जोड़ेंगे। तो इससे लिखेंगे जिम और वाव एक साथ लिख लेंगे, इसमें आकर दिया हुआ है तो अलिफ जोड़ देंगे, और नू के साथ या जोड़ देंगे, तो मिलके हो गया जवानी। अगला है कहानी। तो आपको पता होगा काफ को हम लोग क्या बोलते हैं, क बोलते हैं। उसके बाद हा आकर है तो हम क्या लिखेंगे, हे लिख लेंगे, और आकर दिया हो तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा, और नौ को हम लोग क्या बोलते हैं, नून। ई की मात्राएं दिया जब रहता है तो उसके लिए हम लोग बड़ी ए छोटी ए का यूज करते हैं, और जब एक हा को बीच में लिखा जाता है तो वह इस तरह का रूप इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपको लिख लेंगे, एक काफ लिख लेंगे, ए है का अपना शक्ल चेंज करके इस तरह से लिख लेंगे, और नून के साथ अलिफ जुड़ जाएंगे, हे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, और नून या को एक साथ जोड़ देंगे, ये मिल गया आपका, मिल के क्या बन गया जी, कहानी। तो ये रहा आप लोगों को मैंने बताया 3 अक्षर से बने ई, छोटी ई या बड़ी ई मात्रा वाले शब्द को। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसी तरह से आपको लेसन बाय लेसन क्या करेंगे, आगे वीडियो डालते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।